नमस्कार, अंकिता की रसोई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नवरात्रि चल रहे हैं तो सबसे पहले आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम लेके आए हैं व्रत में खाने वाले लड्डू की रेसिपी। एकदम मलाई जैसे सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये लड्डू बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कच्चा नारियल लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, नारियल को छोटे टुकड़ों में कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप चाहें तो खाली नारियल के भी लड्डू बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। लेकिन आज हम सामक के आटे से और नारियल को मिलाकर बनाएंगे। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एकदम मुंह में घुल जाते हैं, इतने सॉफ्ट बनकर ये तैयार होते हैं। तो नारियल के हमने छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका जो है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा निकाल देना है जो थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है। बस हल्का हल्का सा इसको उतार दीजिएगा। इससे क्या होगा, लड्डू जो है ना आपके एकदम दूध जैसे सफ़ेद बनकर तैयार होंगे। आप चाहें तो इसके साथ भी बना सकते हैं, टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस लड्डू का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको उतार दिया है ताकि लड्डू अच्छे से सफ़ेद बने। चाकू से आराम से उतर जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ मैंने सारे नारियल का ऊपर का जो छिलका है उतार कर इनको साफ कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इनको और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, बस उसी तरह से इसको काट लीजिएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। इन लड्डुओं की सबसे अच्छी बात ये है कि हमने इनमें कम घी का इस्तेमाल किया है और कम ही इसमें मीठे का इस्तेमाल किया है। तो जो लोग मीठा बिल्कुल ही कम खाना पसंद करते हैं, वो अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हमने चाशनी का इस्तेमाल भी नहीं किया है। इन लड्डुओं में हमने कच्चे नारियल का इस्तेमाल किया है तो लड्डू थोड़े से जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इन्हें फ्रिज में रखना है और रोज़ एक लड्डू निकाल कर खाना है, बाहर बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो ये जल्दी ही ख़राब हो जाते हैं। तो इनको बिल्कुल बारीक बारीक काट लीजिएगा। तो देखिए, नारियल के हमने बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। अब इसे साइड में रख लेते हैं और एक बड़ा सा बर्तन ले लेते हैं। तो दूसरी चीज़ ले लेते हैं इन लड्डू को बनाने के लिए। तो इन लड्डू को बनाने के लिए यहाँ मैंने चावल के आटे का इस्तेमाल किया है। ये सम्मक के चावल का आटा आसानी से बाजार में मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास चावल हैं तो उनको मिक्सी में बारीक पीस लीजिएगा और छलनी से छान कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने कप के नाप से 2 कप भर के इस आटे का इस्तेमाल किया है। आप कटोरी या घर का कोई भी बर्तन एक सेट कर लीजिएगा, उसी के नाप से 2 कप भर के ये आटा ले लीजिएगा। एक छोटे साइज के नारियल के लिए 2 कप आटे का बिल्कुल सही नाप है। बस कप के नाप से एकदम ऊपर तक भर कर ले लीजिएगा आटा। तो देखिए, आटे को हमने नाप कर ले लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर मिक्सी का बड़े वाला जार ले लेना है और जो नारियल हमने साफ करके रखा था ना, उस सारे नारियल को इसके जार में डाल देना है। और सारा नारियल डालने के बाद में 1 कप के नाप से हम भरकर इसमें पानी डाल देंगे और इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाकर हमें तैयार कर लेना है। इससे ज़्यादा हमें इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, नारियल को पीसकर हमने तैयार कर लिया है। एकदम बारीक इसका पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब जो हमने व्रत वाला आटा लिया था ना, उसमें हम ये पेस्ट डाल देंगे। पहले थोड़ा डालिएगा, बाद में बचा हुआ डालिएगा और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एकदम टाइट आटा लगाकर हमें तैयार कर लेना है। कुछ लोग व्रत में नमकीन खाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग व्रत रखते हैं तो मीठा ही खाते हैं। तो आप ये लड्डू बनाकर एक बार ज़रूर खाइएगा। माता रानी को भी इसका भोग लगा सकते हैं आप। पहले नारियल का आधा पेस्ट डालिएगा, उसको बिल्कुल अच्छे से आटे के साथ मिलाइएगा। उसके बाद ही बचा हुआ पेस्ट डालिएगा, एक साथ सारा मत डालिएगा, कहीं आटा गीला ना हो जाए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ये आपको डालना है। तो देखिए, आधा पेस्ट डालने के बाद में उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बाकी का सारा बचा हुआ पेस्ट भी हम इसमें डाल देंगे और इसको भी बढ़िया तरीके से मिक्स करके एकदम टाइट आटा इसका लगाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए, एक नारियल का सारा पेस्ट डालकर हमने बिल्कुल अच्छे से इसका एकदम टाइट डो बनाकर तैयार कर लिया है। इतना ही टाइट हमें इसे रखना है, बस इससे ज़्यादा पतला मत कीजिएगा।
तो यहाँ पर मैंने तवे को गर्म होने के लिए रख दिया था और तवा भी अच्छे से गर्म हो गया है। और देखिए ये पेस्ट लेंगे, इसमें से एक बड़ी सी लोई हम बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल आटे जैसा बनकर तैयार हो जाता है, आराम से इसकी लोई बन जाती है और हाथ पर भी ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो इस तरह से हम इसकी लोई बना लेंगे एकदम गोल। आप चाहें तो इन्हें पकौड़ियों की तरह तेल में या घी में भी तल सकते हैं, जो आप व्रत में खाते हैं, और उसके लड्डू भी बना सकते हैं, जैसे चूरमा लड्डू बनते हैं। लेकिन मैंने इसमें कम घी का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं इसे तवे पर बनाकर तैयार करूँगी। तो तवे पर हमने हल्का सा घी लगा लिया है, इसको हल्का-हल्का हाथों से फैलाकर और तवे पर रख दीजिएगा और हल्के-हल्के हाथों से दबा-दबा कर इसको इस तरह से रोटी की शेप में बनाकर तैयार कर लीजिएगा। हल्के-हल्के हाथों से दबाएँगे तो बिल्कुल अच्छे से ये रोटी की शेप ले लेगा और बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं आपके हाथों पर भी। देखिए कितनी आसानी से इसकी रोटी बनकर तैयार हो रही है। तो इसी तरह से आपको इसकी रोटी जैसे बनाकर तैयार कर लेनी है। अब गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है ताकि ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे से सिक जाए। अब इसके चारों तरफ हम 1 चम्मच भर के देसी घी का डाल देंगे। हमारे यहाँ व्रत में देसी घी का इस्तेमाल होता है। आपके यहाँ जिस भी तेल या घी का इस्तेमाल किया जाता है वो डाल लीजिएगा अच्छे से इसके चारों तरफ। और घी डालने के बाद में इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये एक साइड से बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिक जाए। इस रोटी को सेकते टाइम आपको ध्यान रखना है, आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है ताकि मीडियम फ्लेम पर तो ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। और अगर आपने गैस का फ्लेम हाई रखा और हाई फ्लेम पर इसको सेका तो ये बाहर से तो सिक जाएगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए इसको सेकते टाइम गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा। जब ये एक साइड से सिक जाए तो दूसरी साइड से चम्मच से इस तरह से हाथ लगाकर इसको पलट लीजिएगा। अगर ये टूट जाती है तो कोई बात नहीं, टूटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लड्डुओं में। आप इसको बस एक बार अच्छे से ध्यान से पलट दीजिएगा और दूसरी साइड से भी इसको बढ़िया तरीके से सेक लीजिएगा। और इस साइड में भी हम अच्छे से इसमें 1 चम्मच भर के घी लगा देंगे और दोनों साइड से अलटते-पलटते हुए इसको अच्छा कलर आने तक हमें सेक लेना है। तो देखिए रोटी टूट गई है लेकिन कोई बात नहीं, इसको सेकना अच्छे से है आपको, टूट बेशक जाए ये, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लड्डुओं में, आप इसको बस ध्यान से सेक लीजिएगा। तो देखिए रोटी दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से सिक गई है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी की रोटी भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे आटे की हमने रोटियां बनाकर तैयार कर ली है और इनको हमें फैन के नीचे रख देना है ताकि ये बढ़िया तरीके से ठंडी हो जाए। ये ठंडी होने के बाद में हमें क्या करना है, इसको इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। बस ध्यान रखिएगा रोटी को बिल्कुल अच्छे से ठंडा करना है, गरम नहीं डालना है। अगर हम गरम डालेंगे तो मिक्सी जार में ये पेस्ट जैसे हो जाएगी और अच्छे से पीस नहीं पाएगी। और इसको छोटे-छोटे टुकड़े कर कर हमें मिक्सी के जार में डाल देना है। एक बार में जितनी आसानी से आ जाए उतनी डाल दीजिएगा, बाकी की बाद में पीस लीजिएगा। तो चलिए इनका एकदम बारीक पाउडर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए इन रोटियों को हमने पीस कर तैयार कर लिया है और एकदम बारीक इसका पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे एक बड़े से बोल में डाल लेंगे। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच घी में ये ड्राई फ्रूट डालकर फ्राई कर लिए थे, तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे घी के साथ में। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल लीजिएगा, थोड़ा फ्राई करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा लड्डुओं में। अब हम इसमें डालेंगे मीठा। यहाँ मीठे के लिए मैंने खांड का इस्तेमाल किया है, आप चीनी का पाउडर या बूरा किसी भी चीज़ का मीठे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आधा कप भर के हम इसमें खांड डाल देंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो 1 कप भर के डाल लीजिएगा। इतने में थोड़ा से लाइट मीठे बनकर तैयार होंगे लड्डू। तो एक बार इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए मिक्स करने से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमें इसमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं और ना ही चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी और लड्डू हमारे एकदम मक्खन जैसे मुलायम बनकर तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ मैंने इसको बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें से लड्डू जितना आटा लेकर हम अपनी मनचाही शेप में छोटे बड़े साइज़ के जैसे लड्डू आप बनाना पसंद करते हैं, उतने बड़े छोटे साइज़ के इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिएगा। देखिए हल्के-हल्के हाथों से दबाते हुए गोल शेप देते हुए लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिएगा। और कितनी आसानी से लड्डू बन रहे हैं, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहे हैं, एकदम बहुत बढ़िया लड्डू बनकर आपके तैयार होंगे।
तो देखा आपने कितने कम घी में हमारे बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह से हमें सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो ये कम घी और बिना चाशनी के बने नवरात्रि स्पेशल लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।